हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था बेसिक क्लासेस थी, जैसे हम टैली को डाउनलोड कैसे करें, टैली को इंस्टॉल कैसे करें, इंस्टॉल करने के बाद हम उसमें कंपनी कैसे क्रिएट करें, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। अब इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम टैली में हमने जो कंपनी क्रिएट की हुई थी उसको हम जीएसटी को कैसे सेट करें, या फिर हम उसमें जीएसटी डिटेल कैसे फिल करें, फिर हम उसमें लेजर्स कैसे बनाएंगे, और लेजर्स बनाने के बाद हम इसमें 2-3 एंट्रियां करना सीखेंगे, जैसे पेमेंट की एंट्री, परचेज की एंट्री और सेल की एंट्री। ये 3 चीज़ें अभी हम इसमें सीखेंगे, पेमेंट, परचेस एंड सेल की एंट्री। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको टैली ERP9 ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे फ्रेंड्स, देन आपके सामने इस टाइप से एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जो कंपनी हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट की हुई थी वो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपको शो हो रही है। अब इस कंपनी में मैंने कोई भी अल्टरेशन अभी नहीं किया है, सिर्फ हमने कंपनी क्रिएट की हुई थी। तो सिंपली आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे फ्रेंड्स, देन हमें इसमें अभी जीएसटी डिटेल फिल करनी है। जीएसटी डिटेल फिल करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए, आपको राइट साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है F11 फीचर्स का। सिंपली अभी आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, देन आपके सामने इस टाइप से कंपनी फीचर्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर आना है स्टेशनरी एंड टैक्सेशन में। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे फ्रेंड्स, देन आपके सामने कंपनी इन्फो की इस टाइप से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देखिए मेरी कंपनी का नाम है टैली ERP9। यहाँ पे मेरी इस टाइप से स्क्रीन ओपन हो चुकी है। अब सिंपली दोस्तों, अभी अपन को यहाँ पर जीएसटी की डिटेल फिल करना है। तो जीएसटी की डिटेल फिल करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपका नो है, इसको आप यस कर लीजिए। जैसे आप यस करेंगे, देन ये आपसे पूछ रहा है सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल्स। अब हमको यहाँ पर ना अपनी जीएसटी की डिटेल फिल करनी है। तो सिंपली मैं इसको यस करूंगा। जैसे मैं यस करूंगा, देन मैं इसको एंटर करूंगा। देन आपके सामने इस टाइप से जीएसटी डिटेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सिंपली देखिए, आपसे पूछ रहा है स्टेट मीन्स होता है आप किस स्टेट से है। जैसे मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश ले लूंगा। आप महाराष्ट्र से हो सकते हैं, दिल्ली से हो सकते हैं, तमिलनाडु से हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं से भी। तो अभी मैं MP से हूँ। जिस भी स्टेट से आप हैं, आपको उस स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश ले लेता हूँ, फिर मैं एंटर करता हूँ। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो किस टाइप का है, रेगुलर है या फिर कंपोजिशन है। तो सिंपली अगर आपके पास जीएसटी जो है वो रेगुलर है या फिर कंपोजिशन है, आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अभी अपन रेगुलर लेते हैं, देन मैं एंटर करता हूँ। फिर ये मुझसे पूछ रहा है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, मीन्स आपका जीएसटी आपके स्टेट में कब से एप्लीकेबल हुआ था। मेरे स्टेट में जो जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था वो हुआ था 1/7/2017 से। मैं एंटर करता हूँ। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है जीएसटी या फिर UIN नंबर। अगर आपके पास जो भी आपका जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे फिल करता हूँ 23AD49P29। इस टाइप से आप यहाँ पे आपकी जीएसटी डिटेल को एंटर कर सकते हैं। फिर जीएसटी नंबर को आपको यहाँ पर एंटर करना है। सिंपली मैंने अभी यहाँ पर गलत नंबर लिया हुआ है, मैं इसको एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगा, देन ये आपसे पूछ रहा है आपकी जो GSTR1 फाइल होती है वो किस टाइप से होती है। GSTR1 आपकी फाइल होती है मंथली होती है फिर क्वार्टरली होती है। अगर आपकी मंथली फाइल होती है, आप यहाँ पे मंथली चूज कर लीजिए। अगर आपकी क्वार्टरली होती है तो आप क्वार्टरली चूज कर लीजिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर मंथली ले लेता हूँ। फिर ये आपसे पूछ रहा है आपको ई-वे बिल एप्लीकेबल करना है। सिंपल अभी आप यहाँ पर ई-वे बिल को यस कर लीजिए। फिर हमने जो कंपनी बनाई थी वो बनाई थी 1/4/2024 से 24/25 की। तो यहाँ पर अभी अपन यही डेट ले लेते हैं। फिर मैं एंटर करता हूँ। आपका जो ई-वे बिल का इनवॉइस वैल्यू है वो कितने के ऊपर आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा, वो यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू लेना है। तो सिंपली अभी अपन यहाँ पर 50,000 ले लेते हैं। देन मैं एंटर करता हूँ। फिर ये आपसे पूछ रहा है अगर आप आपके स्टेट के बाहर से अगर कोई चीज परचेस करते हैं या फिर स्टेट के अंदर से कोई चीज परचेस करते हैं तो उस पर कितना ई-वे बिल लगता है। तो सिंपली अभी अपन यहाँ पर सेम जितना अमाउंट ये ऑटोमेटिक ले रहा है उतना ही रहने देते हैं। एंटर करते हैं। फिर अपन नीचे आते हैं। फिर आते हैं अपन, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है सेट एंड अल्टर जीएसटी रेट डिटेल। सिंपली मैं यहाँ पर इसको यस करूंगा। जैसे ही मैं यस करूंगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है टैक्सेबल, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप में टैक्सेबल ले लेता हूं। अब अगर मान लीजिए पर्टिकुलर आपको किसी भी एक आइटम का, यहाँ अगर आप एक ही आइटम परचेस कर रहे हैं, एक ही आइटम सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ से इसका परसेंटेज ले सकते हैं। अभी अपन इसको नहीं लेते हैं, इसको सिंपली अभी अपन नो रखते हैं यहाँ पे। फिर एंटर करके मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, फिर मैं इसको यहाँ पे भी इन सबको नो रहने देता हूँ। इसको मैं एंटर करता हूँ और देन मैं इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा फ्रेंड्स, तो जो मेरी जीएसटी की डिटेल थी वो यहाँ पर सारी कंप्लीट हो चुकी है। अपन बैक आते हैं। अगर आपने कंपनी नई बनाई हुई है तो इस तरीके से आप आपकी जीएसटी डिटेल को फिल कर सकते हैं। अब अपन आते हैं, मैंने आपको इस वीडियो में बताया था स्टार्ट करने से पहले कि हम सीखेंगे इसमें 2-3 चीजें सीखेंगे हम। पहले हम सीखेंगे पेमेंट की एंट्री कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आपने किसी से माल परचेस किया और उसको आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट की एंट्री आप कैसे करें। तो पेमेंट की एंट्री करने के लिए बहुत आसान तरीका है। सिंपली आपको अकाउंटिंग वाउचर पर जाना है, गेटवे ऑफ टैली पर खड़े होकर। जैसे आप अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे
तो अभी अपन ने यहाँ पे कोई भी लेजर क्रिएट नहीं किया हुआ है, ना अपन ने बैंक लेजर क्रिएट किया हुआ है, ना अपन ने किसी पार्टी का लेजर क्रिएट किया हुआ है। अपन डायरेक्ट सीखते हैं। मैं प्रैक्टिकल चलने वाला हूँ, क्योंकि आपको लाइफ में कोई भी आप काम करने कहीं भी जाएंगे ना, तो आपको प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा ना। आप ऐसा तो है नहीं पहले लेजर्स के अंदर जाएंगे, फिर वहाँ क्रिएट करेंगे, फिर आप वाउचर ओपन करेंगे, फिर आप पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो अपन डायरेक्ट चलते हैं। आप एक नोटबुक लेके बैठ जाइए, आप उसमें शॉर्टकट की भी लिख लीजिए, जो मैं आपको शॉर्टकट की बताऊंगा। इस तरीके से आप फास्ट वर्किंग कर सकते हैं आपकी रूटीन में। तो देखिए, ये मुझसे पूछ रहा है, सबसे पहले आपको पेमेंट एंट्री करते टाइम सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको किस डेट में पेमेंट करनी है। जैसे आज मेरी जो डेट है वो है 21 जनवरी 2025। अगर मैंने कोई कल पेमेंट की है, फिर मैंने 1 जनवरी को कोई पेमेंट की है, तो उस डेट को आपको सिलेक्ट करना है। डेट सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेस करना है F2। जैसे आप F2 प्रेस करेंगे, देन देखिए आपके सामने वाउचर डेट यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। मीन्स आपको वो डेट डालनी है जिस डेट में आपने किसी को पेमेंट की थी। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 1/1/2025। मैंने 1 जनवरी को किसी को पेमेंट किया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे डेट ले ली है। अब ये मुझसे पूछ रहा है अकाउंट। देखिए, यहाँ पे मैं कोई भी अकाउंट लूंगा तो यहाँ पे सिर्फ मेरा कैश का अकाउंट आ रहा है, जो टेली के अंदर ऑलरेडी क्रिएट होता है ना। अब मैं कैश अगर पेमेंट करूँ तो मैं यहाँ पे कैश ले सकता हूँ, लेकिन मैंने कैश से पेमेंट नहीं किया, मैंने अकाउंट से पेमेंट किया है। अब किस बैंक से किया है, क्या कैसे करेंगे हम इसको, तो वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सिंपली क्या करना है, अगर आपके पास बैंक का लेजर क्रिएट नहीं है तो आपको यहीं पर रहकर प्रेस करना है Alt+C। ये आप नोट कर लीजिए, आपको Alt+C प्रेस करना है। Alt+C मतलब आप यहाँ पर लेजर क्रिएशन के अंदर एंटर हो जाएंगे। आपको पीछे नहीं जाना है, उसमें नहीं जाना है, अकाउंट इन्फो में नहीं जाना है, लेजर में नहीं जाना है, क्रिएट पे नहीं जाना है, आप डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली अभी अपन यहाँ पर लेते हैं, मेरी बैंक का नाम है HDFC बैंक, देन मैं एंटर करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है अंडर। अगर हम बैंक लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो बैंक लेजर जो है वो किसके अंडर में आएगा। सिंपल सी बात है कि बैंक अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट के अंडर में आएगा। फिर आपको एंटर करना है। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है बैंक डिटेल। मीन्स आपकी जो बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। अच्छा, फिल क्यों करनी है? फिल इसलिए करनी है, बहुत जरूरी वाली चीजें हैं नहीं, लेकिन फिर भी अगर सपोज कीजिए आपके किसी बंदे ने या फिर आप जहां जॉब कर रहे हैं वो आपसे पूछे कि यार अपने HDFC बैंक की आप मुझे IFSC कोड बताइए, अकाउंट नंबर बताइए, तो सिंपली आप इस लेजर में एंटर करने के बाद यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि मेरी अकाउंट की डिटेल ये है। तो सिंपली अभी आपको यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर डाल देना है, कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, जो भी आपका अकाउंट नंबर हो। देन फिर आपको यहाँ पे IFSC कोड डालना है आपके बैंक का। देन आपसे पूछ रहा है बैंक नेम। तो बैंक नेम आपको क्या लेना है, जैसे जो भी आपके बैंक नेम है वो आप यहाँ पर बैंक नेम ले सकते हैं, जैसे HDFC बैंक के, केनरा बैंक के, सेंट्रल बैंक के, बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो भी। फिर आपको एंटर करना है। ये आपसे पूछ रहा है ब्रांच। मीन्स आपकी कहाँ की ब्रांच है, न्यू मार्केट की है या फिर जिस भी एरिया की आपकी ब्रांच हो, आप यहाँ पर ब्रांच ले सकते हैं। फिर आपको एंटर करना है। ये आपसे पूछ रहा है सेट चेक बुक्स। सिंपली अभी आपको यहाँ पर नो रहने देना है। फिर आपको एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे बैंक का एड्रेस डाल देना है, फिर एंटर करना है। देन आपको यहाँ पर कंट्री चूज करना है। जैसे मैं इंडिया यहाँ पे एंटर करूंगा, फिर मैं जिस स्टेट से हूँ आपको उस स्टेट को यहाँ पर एंटर कर लें। जैसे मैं मध्य प्रदेश हूँ, यहाँ पे MP ले लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है। जैसे मैं अपना पिन कोड डालता हूँ 462038, मैं एंटर करता हूँ। फिर मुझे GST नंबर पूछ रहा है, कोई GST नंबर नहीं है, मैं इसको नॉर्मली एंटर कर लेता हूँ। तो इस टाइप से आप बैंक का लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये मुझसे पूछ रहा है पर्टिकुलर। मीन्स आपने किसको पेमेंट किया। यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे लेते हैं वो लेते हैं हम उसका नाम जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, मैंने ना एक शॉप पे गया था और मैंने iPhone परचेज किया हुआ है, iPhone 15 Pro Max। तो मैंने उसका मुझे यहाँ पर पेमेंट करना है। तो मुझे जो आइटम मैंने परचेस किया था iPhone 15 Pro Max, उस पार्टी का नाम था, जैसे मान लीजिए XYZ को एक पार्टी जिससे मैंने फोन परचेस किया था, उस पार्टी को मुझे यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। वो आपके परचेस बिल जब आपके पास आएगा तो आपको सबसे ऊपर टॉप पे उसका नाम दिखेगा। सिंपली देखिए, आपको फिर से उसका लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका शॉर्टकट की क्या है, Alt+C। जैसे आप Alt+C प्रेस करेंगे, देन आपको जिस पार्टी से आपने माल परचेस किया हुआ था, राइट, परचेस की तभी हम पेमेंट कर रहे हैं उसको, या फिर हम उससे अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो उसके भी हमें, किसी को भी अगर आप पेमेंट करेंगे तो उसका आपको लेजर बनाना पड़ेगा। सिंपली अभी अपन यहाँ पर लेते हैं XYZ, एक पार्टी है मेरी जिससे मैंने अपना iPhone परचेस किया था, तो उसका मैं यहाँ पे अकाउंट बना रहा हूँ। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, मैंने तो परचेस किया हुआ है, मीन्स मुझे उसको पेमेंट करना है, तो वो आएगा सन्ड्री कैटर्स के अंदर। मीन्स हम जिससे भी माल परचेस करते हैं वो सन्ड्री कैटर्स के अंदर आता है। ये भी आपको नोट कर लेना है, ये आपके बहुत आगे काम आएगा कि जब भी आप परचेस अकाउंट बनाएंगे या फिर परचेस लेजर बनाएंगे तो आपको उसके अंडर में सन्ड्री कैटर्स डालना है। फिर आपको एंटर करना है और सिंपली अभी देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नेम, है ना। नेम के बाद ये पूछ रहा है आपसे एड्रेस। तो आपको सिंपली आपको याद रखना है कि आपको जिस भी पार्टी से आप माल परचेस कर रहे हैं उसका आपको एड्रेस जरूर डालना है। यहाँ पे वो बहुत काम आता है। अगर कभी कोई पूछता है कि भाई क्या एड्रेस है, तो सिंपली आपको यहाँ पे एड्रेस डाल लेना है, फिर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे डालना है
कि किस कंट्री से माल परचेस किया। इंडिया से माल परचेस किया तो आपको इंडिया ले लेना, अदर कंट्री से किया तो अदर कंट्री ले सकते हैं। फिर एंटर करते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है स्टेट। स्टेट का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप दिल्ली से हैं और आपने दिल्ली से ही माल परचेस किया है तो आपको यहाँ पर दिल्ली लेना है। अगर आपने दिल्ली से माल परचेस नहीं किया है, आपने एमपी से माल परचेस किया तो आपको यहाँ पर एमपी डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप दिल्ली से हो और आपने माल परचेस किया एमपी से तो आपको यहाँ पर आईजीएसटी लगा हुआ आएगा आपके इनवॉइस में। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। आईजीएसटी और सीजीएसटी में आपको बताता हूँ, 2 मिनट का वीडियो लेता हूँ। देखिए क्या होता है, जब भी हम सेम स्टेट से माल परचेस करते हैं तो उसमें हमारा जो परचेस का इनवॉइस आता है उसमें आता है सीजीएसटी, एसजीएसटी 99% या फिर 14% या फिर 2.5%। ठीक है। और अगर हमने अदर स्टेट से माल परचेस किया है, जैसे मान लीजिए मैं एमपी से, मैंने दिल्ली से माल परचेस किया है तो उसमें सिर्फ आईजीएसटी लगा हुआ आएगा। अगर हम सेम स्टेट से माल परचेस करते हैं तो हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है। अगर हम अदर स्टेट से माल परचेस करते हैं तो हमारा आईजीएसटी लगता है। तो आपको आपके बिल में देखना है कि आपने जो बिल इनवॉइस है आपका वो सेम स्टेट से है या फिर अदर स्टेट से। तो अभी मैंने जो आईफोन 15 प्रो मैक्स परचेस किया हुआ है वो मैंने परचेस किया सेम स्टेट से, मीन्स एमपी से परचेस किया हुआ मैंने। तो मैं अभी आप इसको यहाँ पर एमपी ले लेता हूँ। देन ये मुझसे पूछ रहा है पिन कोड। आपको आपके इनवॉइस में देख लेना है, कहीं पिन कोड लिखा हो तो आप डाल सकते हैं। फिर आपको एंटर करना है। सबसे मेन देखिए यहाँ पे आता है, ये पूछ रहा है आपसे रजिस्ट्रेशन टाइप, मीन्स आपने जैसे माल परचेस किया है उसका रजिस्ट्रेशन किस टाइप से, रेगुलर है वो या फिर कंज्यूमर है या फिर कंपोजिशन है या फिर अनरजिस्टर्ड है। जिस टाइप से वो रजिस्टर्ड हो आपको यहाँ पर ले लेना है। सिंपली अधिकतर लोग रेगुलर होते तो आप यहाँ पे रेगुलर ले लेते हैं अपन। फिर ये आपसे पूछ रहा है जीएसटी नंबर। यहाँ पे जीएसटी नंबर आपको आपका नहीं डालना है, आपको याद रखना है जिससे आप माल परचेस कर रहे हैं, जिससे परचेस का बिल आया हुआ है उसका आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर फिल करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी एक जीएसटी नंबर लेता हूँ, ये मैंने एंटर किया। अच्छा, ये वार्निंग भी देता है। देखिए अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, अगर आप गलत टाइप कर रहे हैं तो अगर आप वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको वार्निंग कर देता है कि ये जो जीएसटी नंबर है ये गलत है। तो सिंपली आपको ये भी ध्यान रखना है, अच्छे से आपको एक बार फिल करना है जीएसटी नंबर देखकर। देखिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल्स। मैं इसको यस करता हूँ। जैसे मैं यस करूंगा तो देखिए आपको रेगुलर ले लेना है। फिर आपको यहाँ पर आपका जो भी जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे आपको शो होगा। फिर आपको एंटर करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए आपके सामने ना आपकी पार्टी को जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसका यहाँ पर नाम आ चुका है। अब ये मुझसे पूछ रहा है अमाउंट की, आपने कितने अमाउंट से आपने जो परचेस की थी उसका आपको कितने अमाउंट का आपको पेमेंट करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 1,45,000। ठीक है, जैसे 1,45,000 में एंटर करूंगा फिर मेरे पास इस टाइप से डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसको पेमेंट कैसे दिया है, ओन अकाउंट दिया है, एडवांस दिया है या फिर किसके चेक के थ्रू दिया है। तो सिंपली अपन यहाँ पे ओन अकाउंट पेमेंट कर रहे हैं तो अपन ओन अकाउंट लेते हैं। देन मैं एंटर करूंगा और एंटर करने बाद इसको मैं देखिए मुझे चेक ये पूछ रहा है। चेक नंबर हमारा कोई चेक से पेमेंट किया, हमने बैंक से आरटीजीएस किया था, फिर एनईएफटी किया था। फिर अपन इसको एंटर कर लेते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तो जो मेरी पेमेंट की एंट्री थी फ्रेंड्स वो हो चुकी है 1 जनवरी 2025 को। अब इसको आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए कोई भी एंट्री अगर हमने टेली के अंदर की है और अगर उसको आपको देखना है तो आपको सिंपली जाना है डिस्प्ले पर। यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्प्ले, फिर आपको जाना है सेकंड नंबर पर डे बुक के अंदर। जैसे आप डे बुक के अंदर एंटर प्रेस करेंगे जितनी भी एंट्रीज आपने की होंगी वो चाहे परचेस की हो, चाहे सेल की हो, चाहे रिसिप्ट वाउचर हो, जनरल वाउचर हो, कॉन्ट्रा एंट्री हो, जो भी एंट्रीज आप करेंगे वो सारी यहाँ पर आपकी एंट्री शो होती है डे बुक के अंदर। ठीक है, तो अभी अपन ने पेमेंट की एंट्री की थी। देखिए इस टाइप से मुझे यहाँ पे एक पेमेंट की एंट्री मेरे पास शो हो रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको टेली वाकई में सीखना है ना, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप 2-3 चीज़ों का नोट बना लीजिए जैसे मैंने आपको शॉर्टकट की तरीके बताए, और आप एक दिन में पूरा एक दिन दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको 5 दिन तैयारी करनी है सिर्फ पेमेंट की एंट्री करने की, कि हम पेमेंट की एंट्री करते हैं, आपको कंटिन्यू कम से कम 500-700 एंट्रियां करनी पेमेंट की, तब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अगर आप कहीं वर्क करना चाहते हैं या फिर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं तो आप सिंपली पहले प्रैक्टिस कीजिए, उस चीज़ की आप प्रैक्टिस कीजिए कि हमें इससे परफेक्ट होना है। जैसे पेमेंट की एंट्री में आप कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आ जाए, आपको पेमेंट की एंट्री इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आपसे कोई भी अगर पूछे क्या पेमेंट की एंट्री करना आती तो आप बिल्कुल फट से बोल दो कि हाँ मैं 1 मिनट के अंदर पेमेंट की एंट्री कर सकता हूँ। तो इस टाइप से पेमेंट की एंट्री बहुत सारी करना सीखिए। जैसे इसको आप अगर और भी आपको पेमेंट करना, जैसे अभी अपन ने परचेस की एंट्री का पेमेंट किया है, हमने माल परचेस किया था, अभी अब किसी को ऐसे ही पेमेंट देना है, हमें किसी को लोन देना है तो उसकी पेमेंट करना है। तो बहुत सारी पेमेंट की एंट्री ना आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि आपको 2-4-5 दिन सिर्फ पेमेंट की एंट्री करना है। अगर आपको टेली सीखना है वाकई में, देखिए एक एंट्री करने से किसी की प्रैक्टिस नहीं होती। कई बार आप भूल जाओ कि यार अल्टर कैसे करना है, हमें क्रिएट कैसे करना है, कहाँ क्या अमाउंट डालना है, किसके अंडर में क्या आएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक चीज़ को ना पहले 1000 बार करना है, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फिर आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। अब भी हमने आपको पेमेंट की एंट्री करना सिखा दी है। नेक्स्ट एंट्री में आपको बताता हूँ
परचेस की एंट्री। ठीक है, मुझे पहले परचेस की एंट्री करनी थी, लेकिन मैंने आपको पहले पेमेंट की एंट्री बता दी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पेमेंट की एंट्री फिर आपको बता दूंगा। अब देखिए, मैंने आपको पेमेंट की एंट्री बताई, मीन्स मैंने आईफोन परचेस किया हुआ था XYZ से, और मैंने उसका GST नंबर भी डाल दिया था। अब मान लीजिए मैंने इसे परचेस जो किया था, मुझे परचेस की एंट्री कैसे करनी रहेगी? तो सिंपली परचेस की एंट्री करने के लिए आपको सिंपली वही अकाउंटिंग वाउचर में आ जाना है। जैसे आप अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे तो आपके सामने इस टाइप से स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जो पेमेंट का वाउचर यहाँ पे ओपन है। अब आप सोचेंगे यार इसमें तो पेमेंट का वाउचर ओपन है, मेरे को यहाँ पे परचेस की एंट्री तो मैं कैसे करूंगा? तो बहुत सिंपल तरीका है, आप एक और नोट बनाइए। अभी देखिए यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे डेट लिखी हुई है, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, जर्नल, सेल, और ये परचेस दिख गया है मुझे। अब ये परचेस का ना शॉर्टकट की भी देखो, उसके बाजू में लिखा हुआ है F9। देखिए जैसे ही मैंने F9 प्रेस किया तो मेरे सामने इस टाइप से परचेस का वाउचर ओपन हो चुका है। आप शॉर्टकट की भूल जाते तो आपको यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा, जो आप परचेस या फिर सेल या फिर कोई से भी वाउचर को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अब परचेस का वाउचर मेरे साथ इस टाइप से ओपन हो चुका है। परचेस वाउचर मतलब होता है हमें यहाँ पर परचेस की एंट्री करना है, राइट? तो अभी हमने XYZ से माल परचेस किया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मुझसे क्या पूछ रहा है। आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है डेट का, कि आपने किस डेट में किस पार्टी से क्या परचेस किया था। तो सबसे पहले डेट चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, डेट चेंज करने के लिए आपको प्रेस करना है F2। इसका शॉर्टकट की भी अगर दोस्तों आप भूल जाते हैं तो देखिए राइट साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेट। डेट पे क्लिक करेंगे तो आप इस टाइप से आपके सामने डेट वाउचर ओपन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको डेट चेंज करना है। डेट चेंज करने के लिए आपको F2 प्रेस करना है। जैसे आप F2 प्रेस करेंगे, देखिए हमने डेट चेंज कर ली, 31 दिसंबर 2024 डाल लिया है कि हमने इस डेट में iPhone 15 Pro Max परचेस किया था 1,45,000 रुपये का। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है सप्लाई इनवॉइस नंबर। ये क्या होता है? जब भी आप परचेस का बिल देखेंगे उसमें एक इनवॉइस नंबर लिखा रहता है कि हमने जिससे माल परचेस किया हुआ है उसका इनवॉइस नंबर ये है। जैसे मान लीजिए मेरा इनवॉइस नंबर है 2005। ओके, मैं एंटर करता हूं। अभी मुझसे पूछ रहा है डेट। सिंपली अभी अपन ने जो भी डेट यहाँ पे ली थी 31 दिसंबर, सेम अपन डेट यहाँ पे ले लेते हैं, फिर मैं एंटर करता हूं। अब देखिए मुझसे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम मतलब क्या होता है? जिससे हमने माल परचेस किया है उसका नेम यहाँ पर आता है। जैसे अभी हमने परचेस किससे किया था? iPhone 15 Pro Max, XYZ कंपनी थी, उससे हमने परचेस किया हुआ था। तो अभी अपन यहाँ पर XYZ ले लेते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों, अगर आपने क्रिएट नहीं किया हुआ था ये, है ना, अगर आप मान लीजिए अपन ने क्रिएट नहीं किया हुआ था, तो सिंपली आपको क्या करना है, वही Alt+C प्रेस करना है। जैसे आप Alt+C प्रेस करेंगे फिर आपको उस पार्टी का नाम ले लेना है, यहाँ पे जो भी आपकी पार्टी है। फिर आपको अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर्स लेना है, क्योंकि हमने माल परचेस किया हुआ है। ओके, तो इस टाइप से आप बैक जाइए। अपन यहाँ पे XYZ एक पार्टी थी जिसे हमने माल परचेस किया था, उसको अपन ले लेते हैं। फिर देखिए मैं नीचे नीचे आता हूँ और मुझे यहाँ पे एंटर करना है। अब ये मुझसे पूछ रहा है परचेस लेजर, राइट? अब अपन यहाँ फंस गए, क्यों? क्योंकि हमने तो कोई परचेस लेजर क्रिएट किया हुआ नहीं है। देखिए एंटर कर रहा हूँ तो आगे भी नहीं बढ़ रहा है। परचेस लेजर क्यों क्रिएट करना है? परचेस लेजर क्रिएट इसलिए करना है कि हमने किसी से माल परचेस किया हुआ है, राइट? तो जब भी हम किसी से माल परचेस करते हैं तो उसमें परचेस लेजर लगता है कि हमने कितने % से उससे फोन परचेस किया। जैसे फोन पे जो टैक्स लगता है वो लगता है 14%, 28%। तो हमें इस पे एंटर करना है कि परचेस अकाउंट हमने कितने % से परचेस किया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली अभी अपन यहाँ पर Alt+C प्रेस करते हैं क्रिएट करने के लिए। जैसे मैं Alt+C प्रेस करूंगा, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ परचेस अकाउंट @28%, देन मैं एंटर करता हूँ। अच्छा, हमने परचेस किया हुआ है तो ये अंडर देखिए, आप परचेस अकाउंट बना रहे हैं, अपन किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्कुल नहीं आएगा। आप ये मत सोचना कि परचेस अकाउंट बनाना है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं आएगा यहाँ पे आएगा परचेस अकाउंट, क्योंकि हम यहाँ पे परचेस अकाउंट बना रहे हैं। तो परचेस अकाउंट के अंदर परचेस अकाउंट आएगा, देन हम एंटर करते हैं और इसको यहाँ पर एंटर करने के बाद इसको यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, इसको आपको यस करना है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल कर देना है अपन को इसको। देखिए ये आपसे पूछ रहा है एज पर GST एप्लीकेबल, सिंपली अभी आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल होगा तो आपको एप्लीकेबल कर देना है। फिर आपको एंटर करना है। अभी आपसे पूछा सेट एंड अल्टर GST डिटेल्स, सिंपली अभी आपको यहाँ पे यस करना है। आप यस नहीं करेंगे ना तो क्या होता है पता है कि आपका जब भी CGST GST आप लगाएंगे ना वहाँ पर या 14% तो आपका लेगा ही नहीं ऑटोमेटिकली। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये आपसे पूछ रहा है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, मीन्स आपको यहाँ पर परचेस अकाउंट टैक्सेबल लेना है। अगर आप नहीं लेंगे तो आपका जो CGST SGST है वो वहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं लेगा। तो मैं भी अब यहाँ पे परचेस अकाउंट टैक्सेबल लेता हूँ। सबसे नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है,
बहुत लोग ये गलती करते हैं, वहाँ पे नहीं जाते हैं, यस नहीं करते हैं, फिर वो परेशान होते हैं, फिर वो यूट्यूब वीडियो देखते हैं कि भाई इसको हम कैसे ठीक करें। तो पहली मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ आपको कि आपको यहाँ पर जाकर ध्यान रखना है, परचेस टैक्सेबल लेना है। फिर आपको देखिए आपसे पूछ रहा है रेट, तो सिंपली आप यहाँ पे डाल सकते हैं जितने भी परसेंट से आपने परचेस किया है। देखिए आपसे पूछ रहा है रेट, तो सिंपली अपन 14% से लिए तो यहाँ पे 28% डाल देते हैं, फिर अपन एंटर करते हैं। और देखिए आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ सप्लाई, तो अपन ने यहाँ पे सर्विसेज नहीं लेना है अपन को, अभी अपन को यहाँ पे लेना है गुड्स, क्योंकि जीएसटी जो है गुड्स से सर्विस टैक्स होता है। तो मैं एंटर करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एंटर कर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा फ्रेंड्स, अब ये मुझसे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, मीन्स आपने क्या माल परचेज किया हुआ है, राइट। तो हमने क्या परचेज किया था, आईफोन 15 प्रो मैक्स। तो सिंपली आइटम भी देखिए मेरा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई भी आइटम मुझे लिस्ट ऑफ में एंड ऑफ लिस्ट में यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो सिंपली आइटम क्रिएट करने के लिए वही सिंपल रीजन है, किसी भी लेजर को आप क्रिएट करें कहीं भी खड़े होकर आपको अल्ट सी ही प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट सी प्रेस करेंगे, देखिए आपके सामने इस टाइप से स्टॉक आइटम क्रिएशन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो सिंपली अभी अपन यहाँ पर आइटम को क्रिएट करते हैं। आइटम क्रिएट करने मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स। आईफोन 15 प्रो मैक्स मैंने परचेस किया था, उस आइटम को मैंने यहाँ पे ले लिया है। फिर ये मुझसे पूछ रहा है अंडर, मीन्स आईफोन जो है किसके अंडर में आता है। सिंपल सी बात है, आईफोन है इलेक्ट्रिक आइटम है तो इलेक्ट्रिक आइटम के अंडर में आएगा। अगर आप जैसे मान लीजिए कोई हार्डवेयर का आइटम परचेस कर रहे हैं तो वो हार्डवेयर के अंडर में आएगा, फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो वो फर्नीचर के अंडर में आएगा। आपको अंडर यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। सिंपली अंडर क्रिएट करने के लिए भी वही ऑप्शन है, आपको अल्ट सी प्रेस करना है। कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है आपको तो अल्ट सी प्रेस करना है। तो सिंपली देखिए यहाँ पे नेम पूछ रहा है मुझसे, तो मैं यहाँ पे ELECT ले लेता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ और मैं इसको प्राइमरी में करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है यूनिट। यूनिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपने तेल परचेस किया है तो वो लीटर में आएगा, राइट। आपने अगर आईफोन परचेस किया तो पीसीस में आएगा, फिर नोज में आएगा। अगर आपने फर्नीचर परचेस किया तो वो भी पीसीस में आ सकता है, ठीक है। या फिर किसी भी टाइप से आप अगर कोई चीज़ आपने केजी में परचेस की है, लोहा परचेस किया तो वो केजी में आएगा। तो इस टाइप से आप यूनिट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए वही आप नोट कर लीजिए अल्ट सी, ओके। ये शॉर्टकट की है। अब सेम बोली आपसे पूछ रहे हैं तो अभी अपन यहाँ पे लेते हैं नोज, देन एंटर करते हैं। और देखिए आपसे पूछ रहा है यूनिट ऑफ क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कोड होता है, एक यूनिट ऑफ क्वांटिटी कोड। इसको आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे आप नोज लिखेंगे ना, तो ये नोज एंड नंबर ले लिया इसने और इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ओके। फिर ये आपसे पूछ रहा है जीएसटी एप्लीकेबल, तो आपको एप्लीकेबल करना है। फिर सेट एंड अल्टर जीएसटी पे ये आपका नो रहेगा, आपको इसको यस करना है। मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। ऑन वैल्यू लेना है आपको, या ऑन आइटम रेट भी आप ले सकते हैं, अपन ऑन वैल्यू लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपसे ये पूछ रहा है टैक्सेबिलिटी। सिंपली अभी आपको यहाँ पर टैक्सेबल करना है। आप ये नहीं करेंगे तो वो आपका सीजीएसटी जीएसटी ऑटोमेटिक नहीं लेगा, ठीक है। आपको याद रखना है। अभी आपसे वही रेट पूछ रहा है, अपने 28% से लिया था, एंटर करते हैं। और आपको यहाँ पर गुड्स लेना है और आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे, अभी आपसे पूछ रहा है क्वांटिटी, आपने कितने फ़ोन परचेस किए हैं। तो अभी अपन ने यहाँ पे एक फ़ोन परचेस किया था 104,400, 1,04,400 रुपये। मैं एंटर करता हूँ क्योंकि अभी हमें इस पर 14% का CGST और AGST भी तो लगाना है, वो टैक्सेबल भी तो इंक्लूड होगा ना। इसके बाद 1,45,000 का इन्वॉइस बना था। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई यहाँ पे CGST AGST क्रिएट नहीं है। क्रिएट करने के लिए वही फंडा है, आपको अल्ट सी प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट सी प्रेस करेंगे, अब आपको यहाँ पे टाइप करना है CGST @ में लेता हूँ ताकि वो थोड़ा अच्छा लगता है, फिर 14 और फिर %। इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। अगर हम CGST AGST लगा रहे हैं तो वो होता है टैक्सेबल। तो यहाँ पे आप टैक्सेबल ड्यूटी एंड टैक्सेस डाल दिए, टैक्सेबल होता है। तो हमें यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में आएगा यहाँ पे CGST SGST, ओके। तो अभी अपन यहाँ पे CGST का लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी अपन CGST में हमने ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लिया। फिर ये आपसे नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस, तो आपको GST लेना है, अदर नहीं लेना है। जैसे मैं GST पे क्लिक करूंगा, अब ये मुझे पूछ रहा है CGST क्या होता है। तो CGST जो है वो सेंट्रल टैक्स है, तो मैं सेंट्रल टैक्स पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। फिर ये मुझसे पूछ रहा है परसेंटेज रेशियो कैलकुलेशन, 14% अपन ले लेते हैं। देन मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो इसने ऑटोमेटिक जो है मेरा अमाउंट है, जितना टैक्स लगना था 1,04,400 रुपये पे, इसने 14,616 रुपये ले लिया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हमने इसको जब क्रिएट किया था लेजर को, तो हमने यहाँ पे 14% लिया था, राइट। इसको आप जीरो भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने सेकंड इनवॉइस का, अगर सेकंड इनवॉइस आपने परचेस किया उसमें 9% लगा, तो आप यही CGST AGST उठाएंगे वहाँ से लेजर में से क्रिएट पे, तो वो नहीं लेगा। तो सिंपली अभी आपको इसको जीरो रख देना है। जीरो रखेंगे तब भी ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। फिर आपको यहाँ पर, अब अपन यहाँ पे क्रिएट करते हैं SGST, क्योंकि हमने CGST क्रिएट कर लिया, अब अपन को SGST क्रिएट करना है।
तो SGST क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको अल्ट सी प्रेस करना है, फिर आपको यहाँ पर करना है SGST@14%, देन मैं एंटर करता हूँ। सेम वही जो भी आप जीएसटी के लेजर क्रिएट करेंगे CGST SGST का, वो आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में आएगा। फिर आपको यहाँ पर याद रखना है GST लेना है, अदर लेंगे तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा। ओके, GST लेना है। जैसे GST पे एंटर करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछ रहा है टैक्स टाइप, ये आपको याद रखना है। इससे पहले हमने अभी क्रिएट किया था CGST, ठीक है, तो सेंट्रल टैक्स हो गया। अपन SGST कर रहे हैं क्रिएट, तो अपना स्टेट टैक्स आएगा। फिर मैं एंटर करता हूँ, तो सिंपली परसेंटेज रेशियो आपको 0 रखना है, क्योंकि आप इसको सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, 5% में भी, 12% में भी, 18% में भी, 28% में भी, राइट। फिर अपन इसको यस कर देते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे SGST क्रिएट किया तो इसने ऑटोमेटिक ले लिया है, ठीक है। कितना मेरा GST लग गया, 1,04,000 का विदाउट टैक्सेबल अमाउंट था। टैक्स लगने के बाद मेरा होगा 1,33,632 रुपये, 14,616 रुपये मेरा CGST SGST यहाँ पे लग चुका है। फिर आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे फिर आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है, एंटर करने के बाद इस टाइप से, और इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी परचेस की जो एंट्री है वो यहाँ पर हो चुकी है। आपको परचेस की एंट्री देखना है तो सिंपली मैंने आपको तरीका बताया था, आपको गेटवे ऑफ टेली पर जाना है और आपको डिस्प्ले पर जाना है और आपको डे बुक पर जाना है। देखिए अभी अपन ने यहाँ पे 2 एंट्री की थी, लेकिन मुझे एक ही एंट्री दिख रही है परचेस की। सिंपली अभी अपन यहाँ पर अल्ट F2 करते हैं और यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेते हैं 1/4/2024 से 31/3/2025। तो मेरी 2 एंट्री की थी हमने, एक परचेस की एंट्री की थी, एक हमने परचेस की एंट्री की थी, एक पेमेंट की एंट्री की थी। तो देखिए परचेस की एंट्री स्टेप से यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर आपको कुछ डाउट हो, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो परचेस की एंट्री के अंदर, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूं, और आपको किस किस को क्या क्या डाउट है मैं उसका जवाब भी देता हूं, तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। और अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो आप इस तरीके से आप परचेस की एंट्री करना सीखें। आपको सिंपली क्या करना है, आपको 10-15 बिल ले लेने हैं और आपको उन बिल की लगातार एंट्री करनी है, बिल्कुल लगातार कंटिन्यू करनी है। देखिए आप एक बार परचेस की एंट्री करके आप परचेस की एंट्री करना बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं। आपको कंटिन्यूस कम से कम 50-60 बिलो, 100 बिलो, 200 बिलो, 300 बिलो की एंट्रीज करनी है, तब जाकर आप परचेस की एंट्री करने में परफेक्ट हो सकते हैं। तो आपने सीख लिया होगा कि परचेस की एंट्री कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम टेली के अंदर सेल की एंट्री कैसे करेंगे और रिसिप्ट की एंट्री कैसे करेंगे। ओके, धीरे धीरे सीखते हैं, एकदम से सीखेंगे ना खाने में कंफ्यूज हो जाऊंगा कि भाई क्या बताना है क्या नहीं बताना है ना। तो हम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग से एंड ऐसा करेंगे कि हम जो भी मेरी ये वीडियो देखेगा ना वो बिल्कुल सीख कर ही जाएगा। इसलिए मैंने बेसिक वीडियो में यही बताया था सिर्फ कि हम टेली को डाउनलोड कैसे करें, इंस्टॉल कैसे करें और कंपनी कैसे क्रिएट करें। मैं चाहता हूँ उसमें बता सकता था कि हम कंपनी के अंदर GST कैसे डिटेल डालें, लेकिन मैंने नहीं बताया, क्योंकि हम धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं और धीरे धीरे ही प्रैक्टिस करेंगे। एकदम से बूम नहीं होता है, कोई भी चीज़ हम भूल जाएंगे। तो हम धीरे धीरे चलेंगे, आराम से 2-4-5-10 दिन का टाइम लेंगे। इन टाइम में हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। अभी हम इस वीडियो में आपको कवर कर दिया है कि हम पेमेंट की एंट्री कैसे करें और परचेस की एंट्री कैसे करें। अब जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, आपको ये सारी एंट्री करना है हजारों बार। आपको पेमेंट की एंट्री करनी है, परचेस की एंट्री करनी, करते रहना है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आपको जवाब जरूर दूंगा। और जो भी डाउट हैं आपके, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दूंगा इस नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे क्वेश्चंस आंसर की। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे, मैंने आपको बता दिया, हम सेल की एंट्री करना सीखेंगे और रिसिप्ट एंट्री करना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।